वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करना एक गहरा निर्णय है जो आपके जीवन को नया आकार दे सकता है। यह ब्लॉग आपको एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी जो स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और यथार्थवादी कदमों का खुलासा करेगी। कमर कस लें क्योंकि हम एक धन निर्माण योजना को साकार करने का प्रयत्न करने की कोशिश शुरू कर रहे हैं जो आपको एक समृद्ध जीवन की राह पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इसको एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप अपने वित्तीय परिदृश्य को समझें। इस यात्रा को शुरू करने के लिए अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की गहनता से अध्ययन करें। अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का गहराई से जांच करें। उसके अनुरूप रणनीति तैयार करने के लिए अपनी वित्तीय शक्तियों और कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करें। उसके बाद आप स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट, विशिष्ट और यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्य स्थापित करना सर्वोपरि है, जिसको कि आप कई हिस्सों में जैसे कि अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक उद्देश्यों की पहचान करें, चाहे वह कर्ज चुकाना हो, शिक्षा के लिए बचत करना हो या निवेश पोर्टफोलियो बनाना हो। अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य आपके वित्तीय मार्गदर्शन के रूप में काम करेंगे। अब इसके बाद आपको बजट बनाने की कला में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। एक विस्तृत बजट बनाएं जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। अपनी खर्च करने की आदतों पर नजर रखें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और संसाधनों को रणनीतिक रूप से आवंटित करें। एक अनुशासित बजट आपकी वित्तीय यात्रा की नींव के रूप में कार्य करेगा। जब आप अपनी दैनिक और मासिक बजट का पालन करने लगे, उसके बाद आपको एक आपातकालीन फंड का निर्माण करने की जरूरत है, क्योंकि वित्तीय सुरक्षा के रूप में आपको स्थायी रहने के लिए एक मजबूत आपातकालीन निधि बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक और सावधानी से देखने रहने की जरूरत रहेगी। इस फंड को आपको इस तरीके से तैयार करने की जरूरत है ताकि ये आपको काम से काम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों के बराबर होना चाहिए, जो अप्रत्याशित वित्तीय मंदी या किसी इमरजेंसी के दौरान आपको स्थिरता प्रदान करता है। इसके बाद जो आपको अपने ऋण उन्मूलन रणनीति के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि उच्च ब्याज ऋण को खत्म करने के लिए एक व्यवस्थित योजना विकसित करें। ब्याज दरों के आधार पर ऋणों को प्राथमिकता दें और ऋण मुक्त होने की दिशा में काम करें। इस रणनीति को लागू करने से धन निर्माण प्रयासों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आपको रणनीतिक आय वृद्धि करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। आप अपनी आय बढ़ाने के रास्ते तलाशें। इसमें कौशल बढ़ाना, वेतन वृद्धि पर बातचीत करना या अतिरिक्त काम में लगना शामिल हो सकता है। आय के विभिन्न स्रोतों में विविधता लाने से वित्तीय लचीलेपन में योगदान मिलता है। अगला कदम बेशक समझदारी से निवेश करने की होगी, क्योंकि धन कामना अलग बात है और बचाए हुए पैसों को समझदारी से निवेश करना अलग, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस जैसे विभिन्न निवेश साधनों के बारे में खुद को शिक्षित करें। आप इस स्थिति में वेल्थी लाइफ एसएफएस की सेवाएं ले सकते हैं, जिसमें कि आपको निशुल्क परामर्श करने की सुविधा दी जाती है, जिससे कि आप अपने जरूरत के मुताबिक निर्णय ले सकें। इन सब के साथ आपको जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप एक निवेश रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। लगातार और उचित निवेश धन संचय का एक प्रमुख और कारगर तरीका है। इसके अलावा आप टैक्स से जुड़े योजना के बारे में भी काम करें, क्योंकि इससे आप उपलब्ध कटौतियों और क्रेडिट का लाभ उठाकर अपनी टैक्स रणनीति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने निवेश के टैक्स निहितार्थ को समझें और टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों का पता लगाएं। यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप वित्तीय सुरक्षा के लिए बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि आप अपने उचित बीमा कवरेज के माध्यम से अपने वित्तीय रिस्क और दुर्घटनाओं से अपने आप की और अपने परिवार की रक्षा करें। संभावित जोखिमों को कम करने और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति बीमा की जरूरतों का बेहद सावधानी पूर्वक ख्याल रखें।
यहाँ बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और वेल्थी लाइफ एसएफएस आपको बिल्कुल निशुल्क और अनुभवी सलाह देते हैं जो कि आपके अनुकूल होती है। इन सब के साथ आप आपने रियल एस्टेट धन निर्माण के बारे में भी सोचे। धन संचय के लिए रियल एस्टेट को एक व्यवहार्य अवसर के रूप में माने। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए किराए की संपत्तियों या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT जैसे विकल्पों का पता लगाएं और अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लें। और अंत में आपको बताना चाहूंगा कि आप आपने सेवानिवृत्ति योजना के बारे में भी विचार करें। सेवानिवृत्ति खातों में योगदान करके अपने सुनहरे वर्षों की योजना बनाएं। नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों IRA में योगदान को अधिकतम करें। सेवानिवृत्ति के साधनों में लगातार निवेश करके अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें। और आपको सबसे जरूरी हो जाता है कि आप निरंतर सीखने की आवश्यकता है, जिससे आपके अंदर वित्तीय परिदृश्य विकसित होता है और आपकी वित्तीय रणनीति भी विकसित होनी चाहिए। आजीवन सीखने, बाजार के रुझान, आर्थिक बदलाव और नवीन वित्तीय अवसरों के बारे में अपडेट रहें। और सबसे लास्ट में निष्कर्ष ये है कि आप वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए समर्पण, अनुशासन और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है। इस ब्लॉग में आपको बताए गए सुझावों को लागू करके आप केवल धन का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने आप को विकसित कर रहे हैं। प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहें, परिवर्तनों को अपनाएं और अपने वित्तीय सपनों को वास्तविकता में बदलते हुए देखें। वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। ऐसे आगे आप कैसे इन आदतों के साथ अपनी निवेश की समझ को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं, जानने के लिए आपको आपने अगले ब्लॉग को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।